प्रश्न एक साथ एक एक करके पूछूं। तब श्री हरि विष्णु जी ने अपना वरद हस्त बालक ध्रुव के शीश पर जैसे ही रखा, मां सरस्वती साक्षात बालक ध्रुव के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। मां सरस्वती क्यों? मां सरस्वती किस चीज की देवी है? बुद्धि, ज्ञान, समस्त ज्ञान का भंडार बालक ध्रुव के मस्तिष्क में पहुंच गया। श्री हरि विष्णु जी ने कहा, कोई और प्रश्न? बालक ध्रुव भगवान के चरणों में लेट गए और बड़े प्रेम से बोले, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं पूछना प्रभु, सारे उत्तर मिल गए। अब कुछ नहीं पूछना, अब तो बस आपकी गोद में बैठना। तो आज भी कहाँ बैठे हैं ध्रुव? उत्तर दिशा में। और हमारे किस काम आते हैं? दिशाओं को पहचान करने में कि हम कौन सी दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक, इन्हीं राजा ध्रुव अपने पिता के बाद राजा ध्रुव ही बने थे और अपनी आयु पूर्ण करने के बाद भी वो ध्रुव तारे में आज भी हमें दर्शन देते हैं। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा बैन। बड़े ही दुष्ट राजा थे। ऐसा कोई कार्य नहीं था बुरा जो उन्होंने नहीं किया। और सबसे बुरा कार्य जो उनका था, अपने राज्य के सारे मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवा दी। किसकी लगवाई? अपनी। मेरी पूजा करो। प्रजा बड़ी परेशान थी उस राजा से। एक पहुंचे हुए साधु थे, उनके पास सारी प्रजा इकट्ठी होकर पहुंची और साधु महात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे राजा को कुछ सद्बुद्धि दे दो, हम बड़े दुखी हैं। साधु जैसे ही राज दरबार में पहुंचे, राजा को समझाने के लिए राजा ने उनका अपमान करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ साधु हट, जब साधु अपने हट पर आ जाए कोई नहीं बना सकता। जैसे ही साधु ने अपना अपमान सुना, कमंडल से जल लिया, राजा पर फेंककर उनको भस्म कर दिया। राजा वहीं भस्म हो गए। अब पूरी प्रजा त्राहिमाम कर उठी, ये आपने क्या कर दिया? हमने कहा था राजा को समझा दीजिए, आपने तो उन्हें परलोक भेज दिया। तब साधु महात्मा ने कहा, एक मटकी लेकर आओ माटी की। उस सारी राख को, जो राजा की राख थी, उस मटकी में भरा, कच्चा दूध उसमें डाला और साधु महात्मा ने अपने हाथों से उस राख को मथा, जैसे दही मथते हैं माखन के लिए। मथते समय उस राख में से एक कोआ निकला। वो कोआ मटकी में से निकलकर उड़ गया। प्रजा ने पूछा कि स्वामी जी ये क्या था? बोले ये वो सारे बुरे कर्म थे उस राजा के जिसने तुम्हें
प्रताड़ित कर रखा था। अच्छा, लेकिन अब हमारे राज्य का शासन कौन करेगा? राज्य कौन संभालेगा? राजा को तो आपने भेज दिया। साधु महात्मा बोले एक काम करते हैं, भगवान को ही बुला लेते हैं आपके राज्यभार को संभालने के लिए। उनसे बढ़िया राजा कहाँ मिलेगा? साधु महात्मा ने उस राख को फिर से मथा और उस राख में से इस बार निकले छोटे से राजा पृथु। छोटे से राजा पृथु। उन राजा पृथु ने बड़े ही सुंदर सुंदर कार्य किए, प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, बड़ी प्रेम से उन्होंने प्रजा का पालन पोषण किया, बड़ी प्रसन्न थी प्रजा उनके राज्य में। उन्हीं राजा पृथु के नाम पर हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इससे पहले पृथ्वी का नाम था धरती मां। तो राजा पृथु भगवान के अवतार हुए। राजा पृथु ने काफी लंबे समय तक राज्य किया। इन्हीं राजा पृथु के वंशज हुए राजा भरत। राजा भरत भी पृथु जी के समान ही बड़े ही अच्छे राजा थे, बड़ा ध्यान रखते थे अपनी प्रजा का और अपने समय अनुसार उन्होंने राजपाट अपने पुत्रों को सौंपा और चल दिए तपस्या करने वन की ओर। जब वो तपस्या कर रहे थे जंगल में रहकर, प्रातः स्नान करते, साधु महात्माओं के भांति पूजा अर्चना करते, एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे कि एक मृगों की टोली, मृग जानते हैं? हिरण, उनका पूरा झुंड उस नदी के किनारे जल पीने के लिए आया। उन हिरणों के झुंड में, मृगों के झुंड में एक हिरनी थी जो थी गर्भवती। वो सभी मृग जल पी भी रहे थे, अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी और जैसे ही आवाज सुनी सभी मृगों में हलचल मच गई, इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ ने सोचा नदी के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जाए। गर्भवती हिरनी भी यही सोचती है और जैसे ही अब नदी का एक छोर से दूसरे छोर तक आना हंसी खेल तो है नहीं। जो स्वस्थ हिरण थे पहुंच गए दूसरे किनारे, लेकिन गर्भस्थ हिरनी नहीं पार कर सकी और उसका उसी समय गर्भ गिर गया। शिशु गर्भ से निकलकर जैसे ही नदी में गिरने वाला था, साधु ने उन्हें उस शिशु को पकड़ लिया। उसी समय तत्काल हिरनी की मृत्यु हो गई। साधु ने सोचा अब इस बालक मृग को कौन संभाले, बड़ा ही छोटा सा बच्चा है, अपने साथ अपने कुटिया में ले आए। देखिए, आप घर में कोई भी पशु पालें उससे लगाव हो जाता है, उसे आप अपने सदस्य के भांति रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार वो साधु भी उस बालक मृग का बड़ा ध्यान रखते थे, खाने पीने का, पूजा पाठ करते थे, तब भी साथ बिठाते थे उसको। अब एक दिन भोजन की तैयारी करने के लिए साधु कुटिया में अंदर थे, फिर से एक मृगों का झुंड निकला
अपने जैसे मृग देखकर वो बालक मृग उनके साथ साथ चला गया। लेकिन साधु महात्मा जो थे उन्हें उस मृग से लगाव हो गया। उस बालक मृग को ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे विश्राम अवस्था में जैसे ही वो थक कर लेटे, उसी समय यमदूत उन्हें लेने आ जाते हैं और कहते हैं कि जिस समय आपको ले जाने के लिए यमदूत आए, जिसका भी ध्यान उस समय आपके हृदय में हो, आपको वही योनि प्राप्त होती है। साधु के हृदय में था कौन? मृग। इसीलिए साधु को प्राप्त हुई मृग योनि। उन साधु की मुक्ति हुई, मृग योनि में पहुंचे। क्योंकि मृग थे लेकिन पूरे पिछले जन्म के अपने कर्म उन्हें याद थे।